ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेट लाइन रीड करना शुरू कीजिए। स्ट्रेट लाइन Chapter 10 यहाँ Straight से Line. स्ट्रेट First introduction. In earlier classes we have learned लाइन distance between 2 points, section formula, area of triangle and coordinate geometry. In class 11th we will study different forms of equation of straight line, slope of a straight line, and angle between two straight lines. यस। तो Slope देखिए, of a line, क्लास angle of incline. क्लास 11 में हमें क्या पढ़ना है बेटा? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल क्या होगा। तो दो लाइन अगर क्रॉस करती हैं तो एक बनता है एक्यूट एंगल के पेयर बनते हैं, मतलब दो एंगल्स बनते हैं एक्यूट एंगल, और दो एंगल बनते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है ऑब्ट्यूज। चलिए अब पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप। पढ़िए स्लोप ऑफ अ लाइन। Slope of a line, angle of inclination of a line is the angle made by the line with the positive direction of x-axis and measured anticlockwise. The inclination of AB and CD are theta 1 and theta 2. Clearly, theta Clearly, theta theta 1 is between 0 to 180 degree, clearly and theta 2 is also between 0 to 180 degree। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किए गए हैं और 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है। ठीक है, yes sir. यस। नेक्स्ट पढ़िए स्लोप ऑफ अ लाइन। Slope of a line is the tangent of the angle which the line makes with the positive direction of x-axis. If theta is the inclination of a line, then slope of the line will be tan theta. The slope of a line is usually denoted by m. Thus, m is equal to tan theta. And note first, the angle of inclination of a horizontal line is theta, and जीरो। so the slope of horizontal line. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। दैट इज tan 0 इक्वल टू 0। Yes. फिर से पढ़ो इसको। First, the angle of inclination of a horizontal line is 0 degree, and so the slope of horizontal line, in a sense, tan 0 degree is 0. दैट इज, दिस इज कॉल्ड दैट इज tan 0 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के वर्टिकल है, ओके, और 90 डिग्री होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करो तो tan 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 90 होता है इनफाइनाइट। पढ़िए द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। The angle of inclination of a vertical line is 90 degree, and so the slope of vertical line, that is tan 90 degree, is not defined. यस, tan 90 डिग्री इज नॉट Slope डिफाइंड। of a line passing through या स्लोप ऑफ अ लाइन, slope of a line passing through two given points, let P x1 y1 and Q x2 y2 be 2 points on line AB, which is inclined at theta with positive direction of x-axis. Draw PM perpendicular to OX, BN perpendicular to OX, and PR perpendicular to QN. So angle QPR is equals to angle PAN is equals to theta. यस। तो अब इसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ ये क्या बातें हो रही हैं, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। यस, ये आ गया। यस, ये देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास में कि सिचुएशन देखिए, आपके पास में कह रहा है कि px1 y1 और qx2 y2 दो पॉइंट है,
जिससे मिलकर के पॉइंट्स ऑन अ लाइन ए बी में लाइन में कोई दो पॉइंट बैठे हुए हैं इस तरीके से। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, एक आपके सामने आपको लाइन दिखाई दे रही है, तो लाइन आपको दिखाई दे रही है ए बी, ठीक है। क्या करेंगे, इस ए बी लाइन के पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया पी एन, और क्यू से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जय ये एंगल से क्या लो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, थीटा होगा। चलो पढ़ो, इन ट्रायंगल पी आर क्यू। In triangle PRQ, tan theta is equals to QR upon PR is equals to I2 minus Y1 upon X2 minus X1. M is equals to I2 minus Y1 upon X2 minus X1. Thus, slope of a line joining points X1, Y1 and X2, I2 is given by M is equals to I2 minus Y1, X2 minus X1. यस, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे। m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। Condition for two lines to be parallel. यस, दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन। हाँ सर। पढ़िए, कंडीशन ऑफ अ टू लाइंस टू बी पैरेलल। Let M1 and M2 be the slope of two lines AB and CD making angle theta 1 and theta 2 with positive direction of x-axis. Then m1 equals to tan theta 1 and m2 equals to tan theta 2 as AB is parallel to CD। तो ये जो दोनों एंगल होंगे, अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों इक्वल होंगे एंगल, तो दोनों के स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब m1 m2 Equal. इक्वल, हेंस द टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर Equal. इक्वल। पढ़ दीजिए। Then M1 is equals to tan theta 1 and M2 is equals to tan theta 2 as AB parallel to CD and OX is the transversal. Theta 1 is equals to theta 2. Corresponding angles tan theta 1 is equals to tan theta 2. M1 is equals to M2, hence two lines are parallel if and only if their slopes are equal. Condition for two lines to be perpendicular. Let M1 and M2 be the slopes of two lines AB and CD, making angles theta 1 and theta 2 with positive direction of x-axis. ओके, ये देखिए, मान लीजिए दोनों एंगल जो हैं, एक लाइन का स्लोप एंगल बन रहा है थीटा 1 और दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो है सॉरी इंक्लाइनेशन एंगल थीटा 1 है, दूसरे का थीटा 2 है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं, सबसे पहले स्लोप क्या होगा, m1 होगा, इसका m2 होगा। देन थीटा 2 इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा 1, यानी 10 tan थीटा 2 इक्वल टू 10 ऑफ 90 प्लस थीटा 1। तो 10 को 10 लेने के बाद tan थीटा 2 इक्वल टू माइनस cot थीटा 1। तो tan थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1, यानी tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू माइनस 1। तो काम की चीज जो है सब बच्चों की ये होती है, इतना भी रट के चले जाओगे काम मिल जाएगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। पढ़ो भाई जय। M1 is equals to tan theta 1 and M2 is equals to tan theta 2. Theta 2 is equals to 90 degree plus theta 1. 90 theta 2, tan theta 2 is equals to tan 90 plus theta 1. Tan theta 2 is equals to minus cot theta 1 and tan theta 2 is equals to minus 1 upon tan theta 1. Tan theta 1, tan theta 2 is equals to minus 1. M1 into M2 is equals to minus 1. Hence, two lines are perpendicular if and only if M1 and M1 into M2 is equals to minus 1. yes, कुछ पूछना है इसमें, कहाँ पर कुछ पूछना है टॉपिक बेटा। No, sir. ओके, नेक्स्ट पढ़िए। Uh, angles between two lines. Let L1 and L2 be the two lines making an angle alpha and beta with positive direction of x-axis, and theta be the angle between the two lines. Then tan alpha is equals to M1 and tan beta is equals to M2. ओके, Now in triangle ABC,
theta plus alpha is equals to b and theta is equals to b minus alpha. यस, तो एबीसी ट्रायंगल में देखिए जो थीटा ठीक है, अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, पढ़िए। देखिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, है ना, थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू बीटा, सो थीटा इक्वल्स टू हो गया बीटा माइनस अल्फा, दोनों तरफ का टेन ले लो बेटा, यहां से पढ़िए। Tan theta is equals to tan beta minus alpha. Tan theta is equals to tan beta minus tan alpha upon 1 plus tan beta into tan alpha. Tan theta is equals to m2 minus m1 plus m2 m1. If tan theta is less than 0, tan theta is equal to n. If tan theta is greater than, no, sorry, tan theta is lesser than 0, then theta is obtuse. Special cases. If m1 is equals to m2, that is m2 minus m1 is equals to 0. Then tan theta is equals to 0, which is possible when lines are parallel. Thus, two lines are parallel if and only if their slopes are equal. यस, टू लाइंस आर Second, पैरेलल if their if 1 slopes are plus equal. m1 m2 is equals to 0, that is m2 is equals to minus 1, then tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 minus 1 is equals to m2 minus m1 upon 0. That is not defined. Theta is equals to 90 degree. That is the two lines are perpendicular. Thus two lines are perpendicular if and only if m1 into m2 is equals to minus 1. यस, कहीं पर डाउट हो प्लीज बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कंडीशन 10.7। Condition for collinearity of 3 points. Let A, B, C are be the 3 points. The 3 points are said to be collinear if the slope of AB is equals to slope of BC. यस, तो ये अगर दो तीन पॉइंट अगर ए बी सी कोलिनियर हैं, तो तीन पॉइंट अगर एबीसी कोलिनियर है तो इसका मतलब ये इसका एबी सेगमेंट का जो स्लोप होगा वो बीसी सेगमेंट के स्लोप के इक्वल, ठीक है ना, तभी वो तीन पॉइंट कोलिनियर कहे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। Find the slope of a line whose inclination is 30 degree, second 120 degree. चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। टेन थर्टी के लिए टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री एंड टेन वन ट्वेंटी डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, टेन वन एट्टी माइनस सिक्सटी दैट इज इक्वल टू माइनस टेन सिक्सटी, बिकॉज टेन जो होता है वन एट्टी माइनस थीटा हुआ करता है माइनस टेन थीटा। डन, तो वेरी सिंपल, टेन वन एट्टी माइनस सिक्सटी इक्वल टू माइनस टेन वन ट्वेंटी माइनस टेन सिक्सटी और ये आ जाएगा वन बाई रूट थ्री। ओके, बताइए इन दोनों में कोई डाउट है क्या? No, sir. ओके, There is नेक्स्ट no. नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए, फाइंड द स्लोप। Find the slope of a line passing through the following points. चलिए फटाफट चारों First, के स्लोप minus निकालते 2, जाइए। 3 and 4, 5. Second, चलिए स्लोप निकालिए फटाफट, बताते जाइए आ रहा कि नहीं आ yes, रहा, स्लोप निकालते जाइए देख करके, क्वेश्चन देख करके स्लोप निकालिए चारों के।
जैसे सही हो जाए तो डन बोल दीजिएगा। आ गया पहले का। नहीं आया जय अभी तक? ओ माय गॉड। जय पहले क्वेश्चन का नहीं आया आंसर अभी तक। हेलो। यस सर, आ गए सर, चारों आ गए। चारों आ गए, बता दिया करो बेटा, डिस्कनेक्ट से हो जाते हो। चलो ठीक है, पहले का कितना आया बोलो? 1/3 है। 1/3। ठीक है, पहले का 1/3। दूसरे का बोलो क्या है? सर सेकंड का 2/T2 + T1। बिल्कुल सही है, चेक करिए सामने स्क्रीन पे आपके आंसर है। सेकंड का है 2/T2 + T1, बिल्कुल यस सही। सर। थर्ड का बोलिए, थर्ड का आंसर। सर नो, थर्ड का नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी। अच्छा, सपोज ये कर इसका दीजिए। आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा, मतलब ये लाइन किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। नॉट डिफाइंड स्लोप है मतलब किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के। और फोर्थ का क्या आ रहा है? सर 0। जीरो किसके पैरेलल होगी ये लाइन? अरे सर एक्स एक्सेस। वेरी गुड बेटा, गुड, एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 10.3। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन इक्वल एंगल कर लो। बाइसेक्ट लिखा हुआ है, सॉरी बाइसेक्ट लिखा है तो कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब पहले क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट एंगल में करने वाली, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो जय ये एंगल टोटल कितने डिग्री होता है? सर 90। 90 को बाइसेक्ट करोगे तो कितना एंगल बनेगा? 45। तो स्लोप कितना हुआ? सर 1। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द determine x so that find the slope of a line which makes angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. चलिए बताइए। वाई एक्सिस के साथ लाइन बना रही है 30 डिग्री का एंगल। The -√3। एग्जैक्टली, -√3। इस तरीके से देख लीजिए, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा डायग्राम ओरिजिन से जा दिया है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम सही फील करनी पड़ रही है। मैं ज्यादा बेटर डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लीजिए। तो देखिए, अगर ये एंगल 30 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30। और अगर ये है 90, ये होगा 60। तो बाहर वाला एंगल कितना होगा जी? 120 डिग्री। तो जो स्लोप होगा वो होगा 10 120 डिग्री, और 10 120 इक्वल टू 10 180 -60 -10 60 यानी कि -√3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine x so that 2 is the slope of a line through the points 2, 5 and x, 3. यस, तो स्लोप है 2,5 और x,3 का स्लोप दे रखा है 2। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी फाइंड करके।
तो 1। x की वैल्यू आप कह रहे हैं 1 होगी। चलिए देखते हैं x की वैल्यू 1 है कि नहीं है। एग्जैक्टली बेटा, वेरी नाइस, एग्जैक्ट की वैल्यू 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is the slope of line passing through origin, origin and the midpoint of the line segment joining the point 2, -5 and 3, 2? करिए, सॉल्व कीजिए। ये 2, -5 और 3, -2 के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ओरिजिन से, उसका स्लोप क्या होगा? तो पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लो इस फॉर्मूले का यूज करके, फिर स्लोप निकाल लो। डन। So -3/5. यस, क्या बोले आंसर आप जी? -3/5। थोड़ा माइक दूर रख के बोलो बेटा, आवाज जो होती है। -3/5. हाँ, थोड़ा दूर रख के माइक बोलना। -3/5 करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। Find the angle between the lines joining the points 6, 1, 1 and -3, 5 and 2, 6. चलिए फाइंड कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए क्वेश्चन का, सॉल्व कीजिए। डन।
नहीं बन रहा सोल्यूशन देखिए जी सामने। m1 निकालो, m2 निकालो और फॉर्मूला लगा दो tan थीटा इज इक्वल टू। सर हो गया सर, आ गया सर आंसर। ओके, कितना आंसर आया है? एक्यूट एंगल कितना आया है? tan थीटा इक्वल टू कितना आया? सर माइनस, सर -1/27। गलत है बेटा, -1/27 नहीं आएगा। एक तो मॉड लगा होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर आपका आएगा आएगा -5/27 आएगा, अगर आया तो। मॉड हटा दो के आंसर आ जाएगा 5/27। तो tan थीटा जो आएगा वो आएगा 5/27। समझ में आया कि नहीं है? बोलो जी। कहीं मिस्टेक करी आपने, देख लीजिए। यस सर, मिल गई मिस्टेक। ओके, चलिए यस सर, आ गया सर आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अगले क्वेश्चन का। एंगल पूछा गया बेटा, वन कैसे है? वन तो एंगल थोड़ा ना होगा। सॉरी सर, 1045 डिग्री सर। नहीं, गलत है बेटा, 1045 डिग्री। ओके, चेक करता हूँ, चलिए। m1 आया है 0 और m2 आया है -1। 45 डिग्री तो मुझे गलत लग रहा है, इसका आंसर 45 तो नहीं आना चाहिए। फिर भी देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है इसका आंसर। ओके, सीट नंबर 5, दिस इज 6। अच्छा, एक्यूट एंगल पूछा है, एक्यूट एंगल है तो 45 ही आएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट बेटा, सॉरी फ्रॉम माय साइड। यस, एक्यूट एंगल पूछा है बेटा, बिल्कुल राइट, 45 डिग्री आएगा। एक्चुअली मैंने -1 देख करके ऑप्टिव्स में लगा लिया निशान, तो करेक्ट आंसर है बेटा 45 डिग्री। यू आर राइट। सही है एकदम। चलिए, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5th नंबर है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग स्लोप्स सो दैट द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। चलो करो जल्दी से, कैसे शो करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है? टेक द स्क्रीनशॉट एंड परस्यू।
यस, बन गया। यस सर, बन गया। क्या लॉजिक निकला, बताओ जरा कैसे किया। तो कोलिनियर था सर, उनके स्लोप इक्वल होंगे। कितने स्लोप निकाले, एक या दो? तो दो। बिल्कुल सही, दोनों सेगमेंट के स्लोप इक्वल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एग्जांपल 10। सर वन है आंसर। Okay, correct answer. Very good, beta. One is the correct answer. Do the next question. Take the screenshot. Show that the lines are parallel to the line joining by this. शो करो कि पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या कंसेप्ट होता है बताओ। सर उनके सर स्लोप इक्वल रहते सर। एग्जैक्टली, स्लोप इक्वल कर दो। हो जाए तो बोलना डन। क्वेश्चन दिखा दूंगा सर, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। यस,
डन। ओके, आ गया पैरेलल। यस। ठीक, नेक्स्ट। नोट करिए क्वेश्चन। यस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ सॉल्व कीजिए। शो करना परपेंडिकुलर है, कैसे शो करेंगे बता सकते हो? अरे जय, इसमें क्या बताना बेटा, दो लाइनों का स्लोप निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। क्यों नहीं बता पा रहे हो यार? भाई परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो दोनों का स्लोप निकाल लो, एक इसका और एक इसका, और दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर -1 आ जाएगा। क्लियर है? आंसर जय, से यस और नो। हैव यू अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल इसी के जैसा। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, these two point are perpendicular to the line joining this. यस बोलो। डन, जोर से बोलो। सर कर दिया सर सॉरी। यस क्या बोले? सेकंड वाला बन गया नहीं बना?
10.13 done or not done? Please reply. Okay, next question. Example 10.14. The straight line joining the point this is perpendicular to the joining the point k0 and 2k3k. Find the value of k. तो पहले इन दोनों लाइंस का स्लोप निकाल लीजिए एंड देन इन दोनों का स्लोप निकाल लीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए। के की वैल्यू निकालिए, -1 आ जाएगी। Done. Okay, guys. So we ending today's class. Okay, that's it for today. I will send you all the pics in your WhatsApp. So kindly tune with us. Thank you so much. Bye bye.